आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा एंड डेटाबेस, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस क्या होता है, राइट। तो डेटाबेस क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है एक, जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करता है, राइट। सो अ सॉफ्टवेयर विच स्टोर्स कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है जिसको हमें स्टोर करना है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा में हम स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे पर्सनल डिटेल स्टोर करेंगे जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड होगा। तो ये एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि हम स्टोर कर सकते हैं एक डेटाबेस में। और क्या, डेटाबेस नॉट ओनली स्टोर द डेटा, it also manage the data, like you can query the data which you have stored in the database. हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, so we can manipulate the data. हम लोग अपडेट कर सकते हैं, जो भी डेटा स्टोर हो चुका है उसको डिलीट कर सकते हैं if it is not needed anymore. डेटाबेस क्या हुआ? एक सॉफ्टवेयर हुआ जो कि हमारे डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है। तो इसीलिए डेटाबेस को हम लोग DBMS भी बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस हुआ जो कि डेटा स्टोर करेगा, और DBMS जो कि डेटा को स्टोर और मैनेज कर रहा है। सो अब देखते हैं कि डेटाबेस कैसा होना चाहिए। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि what should be properties of the database। तो पहला जो चीज है वो ये है कि डेटा इंटीग्रिटी होना चाहिए, मतलब कि आपका डेटा एक्यूरेट हो, इस चीज की गारंटी दे रहा हो डेटाबेस कि कभी भी एक्यूरेट रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि अगर कोई कॉलम आपने यूनिक रखा है तो उस कॉलम में ऐसा नहीं कोई जाकर डुप्लीकेट डेटा डाल दे। अगर किसी कॉलम का डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो ऐसा नहीं कोई भी जाके उसमें नंबर डाल दे, राइट। नंबर भी डाल रहे हो तो स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। तो ये सब डेटा इंटीग्रिटी के अंदर आता है। तो आपका जो डेटाबेस हो वो डेटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करे। दूसरा क्या है कि जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसको आप क्वेरी कर पाओ, that we are storing data because we need that data। तो हमारा डेटाबेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें डेटा क्वेरी करना इजी हो। और क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल हो, यानी कि आपका जो डेटाबेस है उसको मोर देन वन यूजर यूज करेंगे एक बार में, तो आपका डेटाबेस इस चीज को सपोर्ट करे कि एट द गिवन टाइम मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस। तो ये कंकरेंसी कंट्रोल होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम तो आपके डेटाबेस का बिहेवियर चेंज हो जाए या फिर क्रैश कर जाए, राइट। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्या है कि आपका जो डेटाबेस हो वो इजीली स्केल हो पाए, तो स्केलेबल हो, मतलब कि जब साइज ऑफ डेटा इंक्रीज हो तो इसको आसानी से आप उस डेटाबेस में स्पेस बढ़ा सको, राइट। और विदाउट लूजिंग एनी डेटा, विदाउट हैविंग डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब कि बिना एप्लीकेशन को रोके हुए आप आसानी से उसको स्केल कर पाओ, उसमें स्पेस बढ़ा पाओ और कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर हो उसमें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए। तो ऐसा डेटाबेस हो जहाँ पे डेटा स्टोर किए हो आप तो वो सिक्योर हो। ऐसा नहीं कोई भी जाके डेटा को एक्सेस कर ले, या फिर आपका डेटा इनक्रिप्टेड होना चाहिए सो दैट अगर कोई एक्सेस कर भी लेता है तो वो समझ ना पाए डेटा को, डेटा आपका इनक्रिप्टेड हो। तो देखते हैं डेटा क्या है, राइट। तो हमने देखा कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस के क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि डेटा क्या चीज़ है। तो डेटा क्या है कि ऑल द इंफॉर्मेशन, सो इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट द डेटा। जो भी छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन है वो एक डेटा है, पीस ऑफ डेटा है। आपका पर्सनल डिटेल, कंपनी का डिटेल, किसी कंट्री का डिटेल, किसी स्टेट का डिटेल, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटा।
तो डेटा बेसिकली 3 टाइप का है, राइट। एक है स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या है कि डेटा का फॉर्मेट फिक्स है, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं कि डिफाइंड स्कीमा। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा हैज डिफाइंड स्कीमा। तो फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल डेटा है वो स्ट्रक्चर डेटा है, बुलियन नंबर है जो भी बुलियन डेटा वो स्ट्रक्चर डेटा है। जो भी डेटा आप रॉ कॉलम में डाल सकते हो स्ट्रक्चर डेटा है। अगर कोई जेसन या फिर एक्सएमएल डेटा है, तो जेसन में अगर फिक्स नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर है और एक्सएमएल में फिक्स नोड्स हैं, राइट, तो वो एक स्ट्रक्चर डेटा में आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक स्टूडेंट का डेटा बोला वो एक स्ट्रक्चर डेटा है। अब देखते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा अगेन इट्स ऑर्गेनाइज्ड अ लिटिल बिट बट पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड होता है और जो इसका स्कीमा होता है फ्लेक्सिबल होता है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 1-2 नोड ज़्यादा कम आ सकते हैं कभी भी। ऐसा नहीं कि अगर कोई जेसन डेटा है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं कि अगर पहली बार 5 की वैल्यू पेयर आए तो हर बार 5 ही आएंगे, 2-4 कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग स्कीमा जो है इसका फ्लेक्सिबल होगा। इसके एग्जांपल हो गए जैसे जेसन हो गया, एक्सएमएल इसमें भी आएगा, सीएसवी डेटा जो हम लोग स्टोर करते हैं, या फिर एक्सेल डेटा, ये सब क्या है एग्जाम्पल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डेटा। ओके, अब तीसरा है हमारा अनस्ट्रक्चर डेटा। तो अनस्ट्रक्चर डेटा मतलब कि जिसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई इस टाइप के डेटा का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है, तो नो फिक्स फॉर्मेट। तो एग्जाम्पल के लिए इमेज फाइल हो गया, सो ऑलमोस्ट ऑल द फाइल्स आर सेमी स्ट्रक्चर डेटा। इमेज फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, तो ये सब क्या है एग्जाम्पल है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। तो हमने देखा कि डेटाबेस क्या होता है, कितने टाइप के डेटा हैं रियल वर्ल्ड में। अब हम डेटा बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, साथ में डेटा के बारे में भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस डेटा को ही स्टोर करता है। तो जिस टाइप का डेटा होगा उस टाइप के डेटाबेस को भी हमें सेलेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने से पहले हमको अपने डेटा के बारे में समझना होगा कि हमारा डेटा किस टाइप का है, स्ट्रक्चर डेटा है या सेमी स्ट्रक्चर डेटा है या अनस्ट्रक्चर डेटा है, किस टाइप का अपना डेटा है। अगर अनस्ट्रक्चर है तो उसमें किस टाइप का डेटा है, जिससे कि उस टाइप के डेटाबेस को भी हम लोग सेलेक्ट कर पाए। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा है तो स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए वी यूजली सेलेक्ट रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है स्ट्रक्चर डेटा उसका डिफाइंड स्कीमा है और उसको आसानी से हम लोग रिलेशनल डेटा में बेस में रो कॉलम वाइज टेबल में रख सकते हैं। तो जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है और अनस्ट्रक्चर जो डेटा है उसको हम लोग इस दोनों टाइप के डेटा को हम लोग इसको हम लोग नॉन रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करते हैं बेसिकली। और डेटाबेस 2 टाइप का है, एक है रिलेशनल डेटाबेस डीबी, जिसमें कि आता है, इसी को हम लोग NoSQL भी बोलते हैं, जिसमें कि आता है MySQL, पोस्टग्रे या फिर ओरेकल या फिर MS SQL, ये सब एग्जाम्पल है रिलेशनल डेटाबेस के। फिर हमारे पास है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, डीबी, जिसमें कि है MongoDB जो कि स्टोर करता है डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करेगा।
ये की वैल्यू पेयर को भी स्टोर करता है मोंगो की वैल्यू पेयर को भी स्टोर करता है। हमारे पास है DynamoDB फ्रॉम AWS, की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है DynamoDB। कैसेंड्रा है, तो कैसेंड्रा जो है वो कॉलमनार डेटा को स्टोर करता है। तो ये और भी बहुत सारे, अगर आप ग्राफ टाइप के डेटा को स्टोर करना है, ग्राफ मतलब नोड और एज, तो जैसे कि अगर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड डेटा है, आई मीन जस्ट फॉर एग्जांपल, जहाँ पे कि नोड्स हैं N1 N2 N3, और ये नोड्स एक दूसरे से एज के थ्रू कनेक्टेड है, और इस टाइप के डेटा को आपको स्टोर करना है। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ डेटाबेस है, जो कि अगेन एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। उसमें जैसे कि Neo4j हो गया, या फिर AWS के पास नेपच्यून है, राइट। तो ये सब डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हैं जो कि अभी अवेलेबल हैं। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को नॉन रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करते हैं।